हेलो दोस्तों, द सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं ब्लू ब्लोब के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ब्लू ब्लोब चर्चा में क्यों है। तो हालिया अध्ययन के मुताबिक यदि पृथ्वी का तापमान संतुलन में नहीं रहता है तो जलवायु परिवर्तन बड़े पैमाने पर ब्लू ब्लोब को भी प्रकाशित कर सकता है। यह अध्ययन हाल ही में जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स नामक जर्नल में ऑनलाइन रूप से प्रकाशित हुआ था। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लू ब्लोब क्या है। तो ब्लू ब्लोब उत्तरी अटलांटिक महासागर में मौजूद एक अपरिभाषित कुल पैच है जो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के दक्षिण में स्थित है। साल 2014 से 15 के सर्दियों के दौरान इन्हें विशेष काली पैच के रूप में देखा गया है, जब समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से लगभग 1.4 डिग्री सेल्सियस ठंडा था। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इस बात को लेकर निश्चित नहीं है कि ब्लू ब्लोब आसपास के पानी की तुलना में इतना ठंडा क्यों है। ब्लू ब्लोब के बनने से पहले आइसलैंड के ग्लेशियर्स की बर्फ हर साल 11 गीगाटन की दर से पिघल रही है, लेकिन 2011 में इस कुल पैच के उभरने से यह दर एक वर्ष में 5 गीगाटन तक रह गई है। गौरतलब है कि शेष आर्कटिक क्षेत्र कथित तौर पर वैश्विक स्तर से 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ब्लू ब्लोब आर्कटिक में समुद्र की सतह के तापमान में प्राकृतिक परिवर्तनशील का हिस्सा है, जिसने गहरे ठंडे पानी की मात्रा में वृद्धि की है। अब हम लोग देखते हैं ब्लू ब्लोब का प्रभाव। ब्लू ब्लोब ग्लेशियरों के बड़े पैमाने पर पिघलने की प्रक्रिया को धीमा करने में सहायक हो सकते हैं। ब्लू ब्लोब इतना ठंडा है कि इसके ऊपर हवा के तापमान को कम कर देता है। इससे आइसलैंड के आसपास का वातावरण ठंडा हो जाता है, बर्फ कम पिघलती है। अब हम लोग देखते हैं अध्ययन से निष्कर्ष। अध्ययन में शोधकर्ताओं द्वारा जलवायु मॉडल का इस्तेमाल करके यह पता लगाया गया है कि ब्लू ब्लोब कितने समय तक बड़े पैमाने पर पिघलने को धीमा कर सकता है। शोधकर्ताओं ने यह भी देखा है कि बढ़ता तापमान शीतलन प्रभाव में कमी कर देगा, जो कि ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन द्वीप समूह स्लाइवार्ड में 2050 के दशक के मध्य तक बर्फ के तेजी से पिघलने की दर के अनुरूप होगा। यह खोज पूरे आर्कटिक के जलवायु परिवर्तन के रुझानों को समझने के लिहाज से शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि वर्ष 2100 तक आइसलैंड के 1/3 ग्लेशियर समाप्त हो सकते हैं और 2300 तक इस देश में कोई ग्लेशियर नहीं बचेगा। आइसलैंड पर ब्लू ग्लोब का शीतलन प्रभाव हमेशा के लिए नहीं रहेगा और यदि जलवायु परिवर्तन इसी तरह बढ़ता रहा तो आइसलैंड के ग्लेशियर भविष्य में पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि निस्संदेह आर्कटिक तेजी से गर्म हो रहा है। ऐसे में यदि हम आइसलैंड में ग्लेशियर को कायम रखना चाहते हैं तो हमें ग्लोबल वार्मिंग पर अंकुश लगाना होगा।